मैं आज की अपनी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ नोटरी के बारे में कि नोटरी किस किस के लिए बनती है, कहाँ बनती है और कितने रुपए में बनती है। क्योंकि होता ऐसा है कि जब हमें कोई डॉक्यूमेंट बनवाना होता है और उस समय कोई कहता है कि आप जाइए नोटरी बनवा के लाइए, तो फिर हमें उस समय सोचना पड़ता है कि आखिर पूछते हैं इधर उधर कि नोटरी कहाँ बनती है, कितने रुपए में। होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लग जाता है, आप लोगों को इधर उधर पता करना पड़ता है। तो मैं आज की अपनी वीडियो में आपको नोटरी के बारे में बताने वाला हूँ, कहाँ कैसे कितने रुपए में बनेगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र, दोनों में आपको नोटरी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे चैनल पे मैं यहाँ पे आपको सीन करा दे रहा हूँ कि मेरे चैनल पे 2 वीडियो है, जो कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है और मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनता है। तो इन दोनों चीज़ों में दोनों की जानकारी आप मेरे चैनल पे जा करके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो वहाँ भी वह वीडियो आपको मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि यदि मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि कोई मृतक मरा है, यदि 21 दिन के अंदर आप बनवाते हैं तो नोटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 21 दिन से ज़्यादा बनवाते हैं तो नोटरी की ज़रूरत पड़ती है। जन्म प्रमाण पत्र यदि आप किसी का बनवाते हैं और उसका जैसे हॉस्पिटल वाला कुछ प्रमाण नहीं है, तो फिर उसके लिए भी नोटरी आपको बनवानी पड़ती है। जैसे कि यदि कुटुंब रजिस्टर में नाम चढ़ाना हो, जोड़ना हो, हटाना, तो इसके लिए भी नोटरी लिखवा कर ले जाना पड़ता है। तो ऐसा होता है। तो इसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ कि पहले जो नोटरी होता था तो देखेंगे तो आप स्टम्प होता था 20 रुपया 50 रुपया ऐसे करके, लेकिन अब वो ऑफलाइन स्टम्प होता था, उस पर लिखा रहता था। अब वो स्टम्प ऑनलाइन हो गया है। यदि पुराना स्टम्प होगा मेरे में तो मैं सीन करा दूंगा वीडियो में, आपको नहीं होगा तो मैं बता दूं कि उसमें जो नोटरी होती है वह स्टम्प और जिस काम से संबंधित आप लिखवाना चाहते हैं, जो भी फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं, उसका एक फार्म होता है जिसमें कि डिटेल भरी होती है। और इन सारी चीज़ों कम से कम ये होती है, और ये जिस अधिकारी के लेवल का फॉरवर्ड कराना होता है उस अधिकारी द्वारा वह फॉरवर्ड होता है। तो ये जो समूह होता है वही नोटरी होती है। जैसे कि जब आप कभी नोटरी बनवाने जाएंगे, कोई कहेगा कि आप जन्म प्रमाण पत्र का नोटरी बनवा लाइए, जाइए पहले नोटरी बनवा लीजिए, तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? अपने तहसील पे जाना होता है। तहसील पे जाएंगे तो तहसील पे जो मोहरिल बैठे होते हैं, तहसील के बाहर देखेंगे तो अपना ब्रेंच लगा कर बैठे होते हैं, या वकील जो होते हैं वह भी बना सकते हैं। तो वकील या मोहरिल से जब मिलेंगे, बोलेंगे कि आप नोटरी बनवा दीजिए, तो वो एक स्टम्प 20 रुपया का, 50 रुपया का, ऐसे करके 10 रुपया का वो एक स्टम्प पहले कहेंगे कि आप स्टम्प जाके कंप्यूटर वाले के यहाँ से लाइए। तो आप जा कर के जिस व्यक्ति के नाम से नोटरी बनवाना होता है उसी के नाम से स्टम्प बनवाना पड़ता है। वह स्टम्प जब आप उस व्यक्ति के पास ले जाएंगे तो जिस चीज़ का नोटरी, जैसे जन्म प्रमाण पत्र का है तो उसका वो फार्म भरेगा जो कि एक प्रोफार्मा होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र का है तो उसका भरेगा, कुटुंब रजिस्टर का है तो उसका भरेगा, उसको भरेगा। उसमें सारी डिटेल जिस प्रकार का वो फार्म रहेगा, जिस काम के लिए रहेगा, उसको वह भरता है। और भरने के बाद क्या करता है, पूरा करने के बाद उसको फॉरवर्ड कराता है। यदि तहसीलदार से फॉरवर्ड करवाना हो तो तहसीलदार लेवल का फॉरवर्ड होगा, तो उसके लेवल का, एसडीएम लेवल का होगा तो एसडीएम लेवल का फॉरवर्ड कराना होता है। वह फॉरवर्ड करा के आपको जिस अधिकारी के पास आपको देना होता है वहाँ के नाम से वो फॉरवर्ड करा देता है, उसका साइन मोहर लग जाता है वहाँ पे, फिर वह आपको दे देता है। तो ऐसे होता है। अभी जो आप नोटरी बनवाएंगे या अभी जो रेट है नोटरी का, वह है 60 से 100 रुपया। मतलब कुछ लोग 60 रुपया मिनिमम लेते हैं, कुछ लोग 80 रुपया लेते हैं, कुछ लोग 100 रुपया लेते हैं। तो इतना अभी, मतलब मान लीजिए कि 80 से 100 रुपये आप देंगे तो किसी भी प्रकार की नोटरी आपको मिल जाएगी। कभी कभी नोटरी, अब ये होता है कि नोटरी कितने दिन में मिलेगी, तो नोटरी 2 घंटे 3 घंटे, जैसा जैसे कि जिस व्यक्ति के पास आप बनवा रहे हैं वह कैसे काम कर रहा है, कितना स्लो कर रहा है, कितना फास्ट कर रहा है, ये मायने रखता है। यदि आज एसडीएम ऑफिस बंद हो गया और एसडीएम से फॉरवर्ड कराना है तो एसडीएम नहीं है तो फिर आपका काम रुक जाएगा, वह कल बुलाएगा। आज एसडीएम उपलब्ध है तो फिर आज ही आपको दे देगा। तो ऐसा भी होता है कि यदि बोल रहा है कि एसडीएम उपलब्ध नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है। हो सकता है एसडीएम ऑफिस में यदि उपलब्ध व्यक्ति नहीं रहेगा तो फिर वो फंसा रह जाता है। तो इस प्रकार से आप नोटरी लेंगे, नोटरी ले जाकर जिस कर्मचारी को या अधिकारी को फॉरवर्ड हुआ होता है वहाँ ले जाके आपको जमा करना पड़ता है। तो इस तरीक़ा से आप नोटरी बनवा सकते हैं। नोटरी का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। तो यदि और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल